एक दफा की बात है, एक पिट्टू नामक आदमी अपने पापा के साथ एक गांव में रहता था। उसका एक क्लिनिक था। वो दिल का बहुत ही अच्छा था। अक्सर गरीब लोगों को मुफ्त इलाज कर देता था। अरे पिट्टू डॉक्टर, मुझे बहुत खट्टे डकार आते हैं। अरे बाजी, आप ऑयल वाला ज्यादा खाते हैं, इस वजह से आपको खट्टे डकार आते हैं। चिप्स और पकौड़े तो बिल्कुल भी मत खाया करो। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तली हुई चीजें बंद कर दूं? नहीं, आप खाया करें, लेकिन थोड़ी कम खाया करें। ज्यादा खाने से मुंह पे दाने भी निकल आते हैं। आप ज्यादती कर रही हैं। अब मैंने किसके साथ ज्यादती करी? तली हुई चीजों के साथ। अच्छा बेटा, मुझे दवा लिख कर दे। मैं तुम्हें दवा देता हूँ, उससे तुम्हारा सारा कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें खट्टे डकार भी नहीं आएंगे। और फिर बुधवार को आके इलाज कराना। ना बेटा, मैं बुधवार नहीं आना। उस दिन 3 मोबाइल छुड़ैल आती है और किसी को भी उठा कर ले जाती है। मैं घर से बाहर नहीं निकलती। क्या आप सब कह रहे हैं? हाँ, वो बहुत खतरनाक छुड़ैल है। वो इंसान को कच्चा चबा देवे है। इसलिए मेरे अब्बू बुधवार को दुकान खोलने के लिए मना करते हैं। मैं जाकर अपने अब्बू से पूछता हूँ। फिर पिट्टू घर आ जाता है। अब्बू, आपने मुझे बताया ही नहीं कि बुधवार को एक छुड़ैल आती है, तैमूर वाली। हाँ बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू डर ना जाए। तू अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ कर आया है। मैं नहीं चाहता कि तुझे चुड़ैल उठा कर ले जाए। अबू, आपको बताना चाहिए था। हो सकता है मैं कुछ लोगों के काम आ जाऊं। बेटा, वो बहुत ज्यादा बुरी चुड़ैल है। वो लोगों को कच्चा चबा देती है। उसने तेरी माँ को भी पकड़ लिया था और अपने साथ ले गई थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वो चुड़ैल से बदला लूंगा। मैं अपनी माँ को जरूर छुड़वा कर आऊंगा। अरे बेटा, मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है। पहले वो छुड़वा, फिर अपनी माँ को छुड़वाने जाएंगे। इसी गांव में एक मीठा नामक आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। अम्मा, क्या पका है? बेटा, फर्श पका है। अरे मैं फर्श की बात नहीं कर रहा, मैं खाने में पूछ रहा हूँ क्या बना है। अरे तू कुछ लाएगा तो मैं कुछ बनाऊंगी ना। अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूँ तो मेरे लिए मटर पनीर बना के रख देना। मैं तेरे 2 रख के मारूंगी। पहले मुझे कुछ ला कर दे। अच्छा ला दूंगा। इतना कहकर मीठा उस तालाब में डुबकी लगाने चला जाता है। तालाब के ठंडे ठंडे पानी में तो नहाने का मजा ही कुछ अलग है। फिर मीठा नहाने के लिए तालाब में डुबकी लगा देता है और वो तालाब के अंदर जा रहा होता है कि तभी उसको एक हीरा नजर आता है और वो इस हीरे को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मुझे तो ये असली हीरा ही लग रहा है। अब तो मेरे दिन बदल गए। इसे अपनी माँ से छुपा के रख देता हूँ। मीठा उस लाल रंग के हीरे को उठा लेता है और जाकर अपने सेफ में छुपा देता है। अब मैं उस हीरे को बेचकर बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। और आसमानों पर 3 मुंह वाली चुड़ैल का घर होता है और वो गांव से किसी भी इंसान को उठा कर ले जाती है। मालकिन, आपके बेटे की तो तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अब बचेगा। गांव में एक डॉक्टर आया है। अगर वो आएगा और मेरे बेटे का इलाज करेगा तो मैं बहुत ही खुश होंगी। ऐसा करती हूँ कि मैं उसको लेकर आती हूँ। हाँ मालकिन, आप ऐसा ही करें, वो हम आपके बेटे का इलाज कर देगा। लेकिन क्या तुम ठीक कह रही हो? हाँ मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो हर किसी का इलाज बता देता है। ठीक है, मैं उसके पास जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ। वो चुड़ैल अपना रूप बदल के मीठे के पास जाती है और कहती है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है।
क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं उसका इलाज करने के लिए? और वो बहुत दिनों से ही बेहोश है। चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तभी वो चुड़ैल अपना रूप ले लेती है और पिट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है और चुड़ैल कहने लगती है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरा बेटा काफी दिनों से बेहोश है और तुम्हें उसका इलाज करना पड़ेगा। वो पिट्टू को लेकर अपने घर चली जाती है। ये मेरा बेटा, इसका इलाज करो। अगर इलाज ना किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अगर इलाज ना किया तो यहाँ से जा नहीं पाएंगा। हाँ हाँ, मुझे इसका इलाज पता है, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, कर इलाज। फिर पिट्टू उसे चमाटू बीन का टीका लगा देता है, जिसकी वजह से उसका बेटा बिल्कुल सही हो जाता है। अरे मालकिन, आपका बेटा तो बिल्कुल सही हो गया। मैंने कहा था ना, इस डॉक्टर के पास आपके बेटे का इलाज है। हाँ, वैसे डॉक्टर हमारे बहुत ज्यादा काम का है। ऐसा करते हम इसको कच्चा चबा देते हैं, इसकी डॉक्टरी हमारे पास आ जाएगी। हाँ मालकिन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इसको कच्चा चबा जाते हैं, फिर इसकी डॉक्टरी हमारे पास आ जाएगी। फिर हम खुद डॉक्टर बन जाएंगे। चल अब तू पिट्टू मरने के लिए तैयार हो जा। फिर पिट्टू के ज़हन में एक तरकीब आती है। अरे भाईजी, मेरी डॉक्टरी नीचे ही रह गई है मेरे दवाखाने में, मैं उधर से ले आता हूँ। मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। आप इसके साथ इसकी दुकान पर जाएं और वहाँ से इसके दवाई ले आए। फिर हम इसे खाएंगे और रोगनी नान भी ले आना। चलो चलते हैं तेरी डॉक्टरी लेने। तू यहाँ पर अपनी डॉक्टरी लेकर खड़ा हो, मैं रोगनी नान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँगा। आप ऐसा करें, रोगनी नान ले आए। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और तभी पिट्टू गांव के बाबा जी के पास जाता है और कहता है, बाबा जी, यहाँ पर एक चुड़ैल है 3 मुंह वाली और वो मुझे खाने के लिए लेकर जा रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो एक बंदे को कच्चा ही चबा जाती है। हाँ बाबा जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं तुम्हें डब्बा दे रहा हूँ, ये तुम मंत्र पढ़ना और वो चुड़ैल इसके अंदर कैद हो जाएगी। मैं मंत्र बताता हूँ। काका कुकड़ी चुड़ैल मुर्गी कैद हो जाए इस डब्बे के अंदर, तभी वो चुड़ैल इस डब्बे के अंदर कैद हो जाएगी। ये लो डब्बा और ले जाओ इसे। फिर बाबा जी पिट्टू को वो डब्बा दे देते हैं और पिट्टू अपने क्लिनिक के पास चला जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उस चुड़ैल ने उसको खड़ा होने को कहा था। हाँ, तू आ गया क्या? चला जाओ, चलते हैं। अरे अब तुम इसके अंदर कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पिट्टू मंत्र पढ़ता है और वो चुड़ैल इस डब्बे के अंदर कैद हो जाती है और वो सोचता है कि मैं इसको समंदर के अंदर डाल देता हूँ। और वो चुड़ैल का डब्बा समंदर के अंदर डाल देता है, जिस नदी के अंदर मीठे को हीरा मिला था। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अब क्या मीठा समंदर में डुबकी लगाएगा तो क्या उस डब्बे को खोल देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।